नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है सिंपल वेज पे। जैसे कि पिछले 3 वीडियो पे मैंने 1 से लेके 75 क्वेश्चंस तक 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एलिमेंट्री मैथ्स का था उसको सॉल्व किया है और आप सब ने भी सीखा होगा शायद। आज हम करने वाले हैं 76 से लेके 100 क्वेश्चंस तक, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। ओके, नंबर 4। और ये सब क्वेश्चंस लोग जो मैंने कराया 1 से लेके जो अभी 100 तक कराने वाला है, वो सब जो मैंने चुन चुन के लिया है। आप लोग का जो CSLE जो एग्जामिनेशंस है उसका पैटर्न के हिसाब से ही चूज किया है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा CSLE एग्जामिनेशंस में कंपेयर टू यो LDC UDC का एग्जामिनेशंस होता है। तो इसलिए आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हो जाएगा और थोड़ा मोड़ा इधर उधर क्वेश्चंस लोग ना थोड़ा मैथ्स का देख लो। तो चलिए आज पढ़ते हैं पार्ट 4, जो कि 76 से लेके 100 क्वेश्चंस तक। पढ़ने का आगे में ये मेरा यूट्यूब अकाउंट का प्लेलिस्ट है। ओके, प्लेलिस्ट है। तो यहाँ में मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने इंग्लिश का 7 वीडियोस बनाया है, जो कि आप लोग के सिलेबस का हिसाब से, और ये क्वेश्चंस लोग आते रहते हैं। ओके, तो यहाँ में 7 वीडियोस है। इसका बाद एलिमेंट्री मैथ्स का 31 वीडियो है। ओके, ये प्लेलिस्ट में जाने से डायरेक्ट मिल जाएगा, पूरा डिटेल में होगा। इसके बाद यहाँ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी मैंने एनालाइज किया है APSSB का। ओके, उसमें भी 7 वीडियोस बनाया था। इसके बाद साइंस का यहाँ में 2 वीडियो है। केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैंने कवर किया है। कुछ दिनों बाद बायोलॉजी भी कवर कर देगा। ओके, इसके बाद करंट अफेयर्स में 4 वीडियो है 2023 का। लास्ट टाइम मैंने कवर किया था। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे करंट अफेयर्स में, क्योंकि स्टैटिक को कवर करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स में आपका 200 मार्क्स होता है आउट ऑफ 300। और जो करेंट अफेयर्स होता है, करेंट अफेयर्स से ज़्यादा आपका 10 to 15 क्वेश्चन ही होगा। उसमें अरुणाचल का ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस रहेगा। इसके बाद जो स्टैटिक स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके या जीएस बोल सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये लोग से करीब आप बोल सकता है 20 क्वेश्चंस ऐसा होगा। और इसे जहाँ तहाँ से क्वेश्चंस आता है। तो करेंट अफेयर्स में बोल नहीं सकता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आया होगा। अपडेट रहना है जरूरी है, फिर भी आप नहीं बोल सकता है कि ये 10 to 15 क्वेश्चंस जो कहीं से भी आ सकता है, और बहुत बेसिक आता है, हर किसी को पता होता ही है। ओके, और जिसको पता नहीं होता है वो पता ही नहीं होगा ऐसा। बट आप ये मैथमेटिक्स और जो इंग्लिश है वहाँ में आप 200, जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं ना क्वेश्चंस लोग, वैल्यू चेंज होके, इसलिए इसमें ज़्यादा ध्यान देना भी जरूरी है। ओके, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स कराया था, 3 वीडियो है, उसको भी देख लो। इसी साल का और 2022 को भी कवर किया है। इसके बाद यहाँ में अरुणाचल प्रदेश का जीके है। यहाँ में अरुणाचल प्रदेश का जीके जो मैंने आप बोल सकता है कि डिटेल में कवर किया है। ओके, डिटेल में कवर किया है। यहाँ में 8 वीडियोस है ना। आपको अरुणाचल प्रदेश का एंशियन टाइम से लेके मॉडर्न, जो मॉडर्न है ना 1987 तक, जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश का स्टेटहुड मिला था वहाँ तक अच्छा से कवर करके रखा है। इसके बाद 1972 बोल सकते हैं, 1972 जब यूनियन टेरिटरी मिला है तब से लेके अभी तक जितना भी स्टैटिक है, जो कि पर्सनली ना पर्सनैलिटीज लोग है, डेट फिगर्स लोग है, वो सबको भी मैंने कवर किया है। और अरुणाचल प्रदेश का मैराथन भी है यहाँ पे 8 वीडियोस पे ना। आप देख लो, चेक कर लो अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो। तो क्वेश्चन नंबर 76 करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था क्या है बोलने से, ये 20 आवर्स इन द 12 आवर्स टाइम क्लॉक विल बी, ऐसा पूछा है। ओके, ये जो घड़ी का 2 आवर्स होता है, 2 टाइम होता है, एक जो 12 आवर होता है, एक जो 24 आवर्स होता है। ओके, तो ये 24 आवर्स का टाइम बता रहा है, तो 12 आवर्स टाइम में ये कितना टाइम होगा। ओके, तो उसको जानने के लिए हम लोग को सबसे फर्स्ट घड़ी का नॉलेज होना जरूरी है। ये 12 है, ये 3 है, या में 6, या में 9, एक ही नहीं। तो 1 2 4 5 7 8
10 11 ऐसा है घड़ी। ओके, तो 24 आवर्स जो टाइम क्लॉक होता है उसमें क्या होता है कि 12 के बाद यहाँ में 13 काउंट करना शुरू होगा। 13, ये 14 होगा, ये 15, ये 16, ये 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और इसके बाद ये 24 होगा। फिर 24 के बाद फिर यहाँ से 1 2 ऐसा होगा, ऐसे जाके यहाँ में 12 पहुंचेगा, 12 पहुंचने के बाद फिर 13 ऐसा होगा। ओके, ये 24 के बाद 1 ऐसा होता है। ओके, ये इसको 24 आवर्स क्लॉक बोलता है। बाद 12 आवर्स क्लॉक में क्या होता है कि 12 घंटा के बाद 1 से शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पे यहाँ में बोला है कि 20 आवर्स जो 12 आवर्स क्लॉक टाइम में कितना होगा। तो यहाँ में 20 मतलब क्या है, 20 मतलब 8 बज गया है कि नहीं। तो 20 मतलब 8 बजकर 20 मिनट। ओके, वो भी पीएम। ओके, क्योंकि ये पीएम हो गया तो इस तरफ में, तो क्योंकि जो 13 होता है ना वो दिन हो जाता है। ओके, 12 बजे के बाद। और जो 24 होता है वो रात का होता है, फिर ये भी रात होगा। ओके, सुबह तरफ में 1 2 3 ऐसा जाके 12 पहुंचेगा। 12 पहुंचने के बाद 13 जो दिन, ये दिन है, हाँ, दिन का 1 बजे, ये पीएम से शुरू हो जाते हैं। ओके, और जो 1 होता है वो एएम से ऐसा शुरू होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्या पता वो लोग 8:20 AM भी दे सकता है ऑप्शन में ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी 13 14 15 काउंट करना शुरू होगा वो पीएम का ही बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में हाउ मेनी मिनट्स हैव पास फ्रॉम दिस टू दिस। 7:20 AM से लेके 7:45 AM का बीच में कितना मिनट पास हो गया बोल के पूछा है। तो सीधी सी बात है, 20, ये 45 -20 कर दो, कितना है 5 2 25 मिनट ही पार हुआ है। ओके, इन दोनों के बीच में कितना है 25 मिनट है। तो ये जो 25 मिनट के बाद ये पहुंचेगा। ओके, इसके बाद हाउ मेनी वीक्स इन 23 डेज। तो 23 डेज में कितना वीक से पूछा है। ओके, तो हम लोग को एक चीज पता है, एक वीक में कितना डेज होता है, 7 डेज होता है, एक ही नहीं। तो 23 को 7 से डिवाइड करेगा हम लोग, 7 3 या 21, रिमाइंडर कितना है 2 डेज है। दैट मीन्स 3 वीक्स 2 डेज, 3 वीक 2 डेज ये वाला। ओके, ऐसा ही कर देना है, जो रिमाइंडर होगा वो डेज है। इसके बाद हाउ मेनी एजेस इन क्यूब, कितना एजेस है क्यूब का। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को क्यूब कैसा होते हैं वो जानना है। ओके, क्यूब जो ऐसा बॉक्स होगा। ओके, ऐसा बॉक्स, इसके बाद ऐसा बॉक्स, ऐसा होता है क्यूब। और वो लोग का जो भी एजेस होता है ना, एजेस होता है सब इक्वल होता है। एजेस मतलब ये लाइन लोग होता है ना, ये जो हर साइड का जितना भी साइड है ना वो सब इक्वल होता है। दैट मीन्स अभी पता चल गया होगा एजेस क्या को बोलता है। तो एजेस जो ये लाइन लोग को एजेस बोलता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट फेस ढूंढता है क्यूब का। फेस कितना है 1 2 3 4 5 6, फेस कितना है 6 फेस है। ओके, यहाँ में 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 फेस है। इसके बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस कितना है, वर्टिसेस मतलब ये पॉइंट को बोलता है। ओके, यहाँ में 1 है 2 3 4 5 6 7 8, कितना है वर्टिसेस 8, 2 वर्टिसेस है। एजेस कितना है, एजेस ये घंटी को बोलता है। ओके, एजेस कितना है, इस तरफ में 1 2 3 4, इस तरफ में 4 है, इस तरफ में 1 2 3 4, इस तरफ में 4 है, 8 हो गया। इस तरफ में 9, यहाँ में 1 2 3 4, कितना हो गया, रुको रुको रुको, 1 2 3 4 था, है कि नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, है कि नहीं। तो एजेस कितना होगा 12 होगा। तो ध्यान देना है, ये वाला को हम लोग क्या बोलता है, एजेस बोलता है। इसका बाद इसको, ये जो जॉइन है उसको हम लोग क्या बोलता है, वर्टिसेस बोलता है। और फेस, फेस क्या को बोलता है, ये फेस, फेस तो डायरेक्ट पता ही होता है कि नहीं। तो यहाँ में एज कितना है क्यूब का 12 होता है। ओके, इनकेस ये क्यूबॉइड होता, क्यूबॉइड होने से भी सेम ही होना था। ओके, क्यूबॉइड का भी सेम ही होता है, बस साइज जो अलग होता है एजेस लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हेप्टागोन हैज डेज साइड्स, हेप्टागोन के पास कितना साइड होता है। तो उसके लिए आपको एक चीज जानना है,
क्वाड्री, अगर क्वाड्रिलेटरल बोला तो वो फोर साइड को बोलता है। ओके, उसका पहले में ट्राइंगल तो पता है कि नहीं, ट्राइंगल मतलब तीन। इसके बाद पेंटागन, अगर पेंटागन बोला तो फाइव है, हेक्सागन बोला तो सिक्स है, हेप्टागन बोला तो कितना है, सेवन है, ओक्टागन बोला तो कितना है, एट है, नोनागन बोला तो कितना है, नाइन है, डेकागोन बोला तो कितना है, टेन। ओके, एटलीस्ट टेन तक आपको पता होना है। ओके, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन। ओके, तो यहाँ में हेप्टागन मतलब क्या है, सेवन साइड्स। यहाँ में कन्वर्ट करो बोल रहे हैं, ये लीटर में है, ये मिलीलीटर में है। ये लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, 5 लीटर को। तो कन्वर्जन रूल में हम लोग को एक चीज़ पता होना है कि 1 लीटर जो कितना मिलीलीटर होता है, होने से 1000 मिलीलीटर्स, 1 लीटर जो कितना होता है, 1000 मिलीलीटर्स होता है। तो 5 लीटर जो कितना होगा, 5 × 1000 होने से 5000 ml हो जाएगा, मिलीलीटर्स होगा। कौन सा वाला आंसर, ए। ओके, 5 लीटर मतलब 5000 ml। इसके बाद सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये सर्कल है। ओके, ये सर्कल है। सर्कल जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है बोले। ओके, सर्कल जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है बोले। तो क्या से डिवाइड होता है सर्कल जो दो इक्वल पार्ट में, रेडियस। रेडियस मतलब क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक को रेडियस बोलते हैं। यहाँ से रेडियस से डिवाइड हो रहा है, नहीं। कोड क्या को बोलता है, कोड जो ऐसा होते हैं, ये ऐसा लाइन होते हैं, ये सब लाइन लोग ना, कोई भी होता है कोड, उस कोड बोलता है। इसका बाद डायमीटर, डायमीटर मतलब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ठीक सेंटर से काटेगा। ओके, ये सेंटर से काटेगा, उसको डायमीटर बोलते हैं। टेंजेंट मतलब क्या होता है, यहाँ में एक बस लग के चला जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ में ये एक इक्वल पार्ट है और इस तरफ में ये एक पार्ट हो गया। ओके, तो क्या से डिवाइड हो रहा है, सेंटर से। दैट मीन्स ये जो डायमीटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा सर्कल्स को। ओके, डायमीटर जो बीच में होता है तो उससे सर्कल को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन केस अगर सेगमेंट, सेगमेंट बोल रहा है, जैसे कि ये एक सेगमेंट हो गया, ये बड़ा सेगमेंट हो गया, स्मॉल और लार्ज सेगमेंट जो क्या से डिवाइड होता है बोलने से, ये डायमीटर नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोड बोलते हैं। ओके, ये कोड जो, ध्यान देना है यहाँ, कोड जो ऐसा होता है। तो कोड जो हमेशा स्मॉल और लार्ज सेगमेंट को कोड ही डिवाइड करता है। ओके, a line that touches the circle at a single point is called, अगर ये सर्कल है और सर्कल को ऐसा एक छोटा सा पॉइंट में टच होके जा रहा है, एक ही पॉइंट में टच होके जा रहा है, सिंगल पॉइंट में टच होके जा रहा है। ओके, सर्कल को, उसको क्या बोलता है, उसको बोलता है टेंजेंट। ओके, ये चीज जो एक ही पॉइंट में जो टच होके जाता है ना, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। डायमीटर तो पता है, कोड पता है। आर्क क्या को बोलता है, अगर सर्कल ऐसा है, ये सेंटर है ऐसा। ओके, ऐसा हो गया, ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलता है, आर्क बोलते हैं। ओके, ये चीज को। और आर्क जो अगर सेंटर के साथ दो रेडियस से ज्वाइन होगा ना, वो पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सेक्टर बोलते हैं। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये सब चीज जानना जरूरी है कि सर्कल में क्या क्या चीज को क्या क्या बोलते हैं। ओके, होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में ट्राइंगल विथ टू इक्वल साइड इज कॉल्ड, अगर ट्राइंगल ऐसा है। ओके, ऐसा है, ट्राइंगल ऐसा है, ये साइड और ये साइड जो इक्वल है बोला, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अगर दो साइड इक्वल है तो ऐसा ट्राइंगल को हम लोग क्या ट्राइंगल बोलता है, इसको हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, इन केस अगर कोई ट्राइंगल तीनों साइड इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये तीनों साइड इक्वल है, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर ट्राइंगल ऐसा में है, ये साइड भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, ये इक्वल नहीं है, इसका साथ ये इक्वल नहीं है, इसका साथ ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग उसको, तीन साइड अगर इक्वल नहीं है तो उसको हम लोग स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या को बोलता है, ऐसा होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल जो उसका जो इंटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल का,
एक एंगल जो है अगर 90 डिग्री होते हैं, ओके 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। अभी ये ट्राइंगल का साइड दिया हुआ है, तो आप बताओ तो ये ट्राइंगल का साइड देख के ये कौन सा वाला ट्राइंगल हो सकता है। तीन साइड इक्वल नहीं है ये ट्राइंगल का, दैट मीन्स ऐसा ऐसा कुछ शेप में है। ओके, ये ट्राइंगल जो, दैट मीन्स ये क्या होगा, स्केलेन स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल मतलब क्या होता है, वो लोग का साइड इक्वल नहीं होता है। तो पेरीमीटर कैसा फाइंड करता है, पेरीमीटर हमेशा साइड्स लोग होता है ना, इसी के लाइक साइड को ए बी सी, तीन साइड को मान लो, ये तीनों को प्लस कर देना है, 3 + 5 + 8। ओके, प्लस करेगा कितना होगा, ये 16 सेंटीमीटर। ट्राइंगल का पेरीमीटर हमेशा साइड लोग को सब साइड को प्लस कर देना है। पेरीमीटर पेरीमीटर मतलब क्या होता है, उसका साइड का लेंथ को बोलता है। ओके, पेरीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट में पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, हम लोग मैंने थोड़ा पहले बताया था, अगर सब साइड इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो बोल रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो कितना है बोला है, 45 सेंटीमीटर है बोला। ओके, अगर ये तीनों P इक्वल टू ए प्लस, सब साइड इक्वल है तो सब साइड को ए मान लेता है। ओके, तो यहाँ में सोच लो 45 है, इधर में कितना हो गया 3a, यही चीज़ को, हाँ पेरीमीटर हम लोग को पता चल गया, तो ये 3a। तो अभी 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू a, कैंसिल करेगा कितना हो जाएगा 15, दैट मीन्स a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, तीनों को प्लस करेगा तो हम लोग को कितना मिलेगा, 45 मिल गया। ओके, ऐसा फाइंड करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हुज बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी राइट एंगल ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, तो बोल रहा है कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ओके, कितना है 3 सेंटीमीटर है बोला। इसका बाद बेस कितना है बोला 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसा फाइंड करता है, ट्रायंगल का एरिया जो हाफ इंटू पी इंटू बेस। ओके, परपेंडिकुलर या हाइट जो भी हो। ओके, या में हाफ इंटू परपेंडिकुलर 3 इंटू ये 5 होगा, तो हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा 15, 15 का हाफ कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। ओके, कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मूला ऐसा होता है। ओके, जो जैसे कि स्केलेन हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल लोग का ना ऐसा होता है, ये फॉर्मूला जो हाफ इंटू हाइट इंटू बस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। सर्कल है, ये रेडियस है, रेडियस जो कितना है बोला 5 सेंटीमीटर बोला। ओके, ये रेडियस जो, तो हम लोग को अभी क्या फाइंड करना है, एरिया। तो आप बताओ सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो पाई इंटू आर क्या है, यहाँ में रेडियस है, आर स्क्वायर, दैट मीन्स इसको हम लोग क्या पूछ सके, पाई 25, है कि नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा लिख सकेगा ऑब्वियसली। तो कौन सा वाला सही है, यहाँ में 525 ये वाला सही। ओके, इसके बाद फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। अभी हम लोग को सर्कमफेरेंस फाइंड करना है सर्कल का। सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर का ही बात कर रहे हो क्या, जब सर्कल का केस में होता है ना, हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलते उसको, उसको हम लोग बोलता है सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस या ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बोलने से, 2πr। ओके, क्या होता है 2πr होता है सर्कल का। देखो सर्कल, ये सर्कल ना, तो यहाँ में एक पॉइंट मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आता है ना, ये लेंथ जो, उसको हम लोग क्या बोलता है सर्कमफेरेंस। तो वो चीज़ को फाइंड करना है। तो 2 इंटू पाई इंटू
रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ में हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है। ओके, तो रेडियस क्या होगा, 8/2 होगा, है कि नहीं, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर है। ओके, क्योंकि क्योंकि हम लोग को पता है रेडियस जो आ, ये रेडियस है, तो यहाँ में भी एक रेडियस है कि नहीं, दो रेडियस मिला के एक डायमीटर बनता है। दैट मीन्स 4 + 4 कितना होगा, 8 होगा, तो यहाँ में 4 लिखिएगा। ओके, तो 4 × 2 = 8, 8 पाई सेंटीमीटर। ओके, ये चीज़, तो सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 8 पाई हो गया। 8 पाई कौन सा वाला है, ये आंसर। ओके, आपको ये फॉर्मूला जानना है, यहाँ में ये फॉर्मूला जानना है। ओके, ऐसे ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट पूछेगा, आपको बस बेसिक फॉर्मूला जानना है, बस आंसर निकलते जाना है। इसका बाद नेक्स्ट में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। अभी रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछ रहे हैं। पेरीमीटर मतलब ये लाइन को बोलते हैं। ओके, जो बाउंड्री लाइन है, तो लेंथ जो कितना है बोला, 9 सेंटीमीटर। इसका बाद ब्रेथ जो 5 सेंटीमीटर बोला। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो उसको हम लोग कैसा निकलेगा, 2 × लेंथ क्या है 9 प्लस ब्रेथ क्या है 5 सेंटीमीटर, 2 × यहाँ में कितना हो जाएगा, ये 14, दैट इज कितना होगा 28 सेंटीमीटर। हम लोग को आंसर मिल गया ये। तो इसमें आपको ये चीज जानना है। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। इसके बाद नेक्स्ट में, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, भूल जाते हैं ये फॉर्मूला ना, तो सिंपल सी बात है, यहाँ में ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 2 है। ओके, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। हाँ, इसमें देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मतलब 5 + 5। ओके, इसका बाद यहाँ में 9 सेंटीमीटर दो है, ये भी है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होगा, प्लस 9 + 9 प्लस करो, यहाँ में कितना हो जाएगा 10 प्लस यहाँ में कितना हो जाएगा 18। ओके, करेगा तो 28 सेंटीमीटर, डायरेक्ट आ ही गया आंसर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। स्क्वायर का एरिया कितना है बोला, स्क्वायर मतलब ऐसा। ओके, ये साइड भी इक्वल, ये साइड चारों साइड इक्वल है। एरिया कितना है बोला 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अभी साइड ढूंढना है हम लोग को, क्या ढूंढना है, साइड ढूंढना है। तो हम लोग को पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर होता है। ओके, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है बोला 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर को इस तरफ भेज देगा तो ये रूट हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ए इक्वल टू ये रूट हटाएगा तो हम लोग कितना होगा 8, क्योंकि हम लोग को पता है 8 8 जा 64 होता है। दैट मीन्स इसका साइड कितना है ये। ओके, डायरेक्ट भी कर सकता है, 8 स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ये इस फॉर्मूला के हिसाब से। यहाँ में आपको क्या जानना है, यहाँ पे आपको क्या जानना है बोलने से, ये एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम पूछ रहा है। इफ वन ऑफ इट्स साइड इज 3 सेंटीमीटर। ओके, अगर क्यूब का एक साइड जो, रुको फर्स्ट क्यूब को देख लो कैसा होता है, क्यूब जो ऐसा होता है। क्यूब मतलब हम पहले बताया था ना, जब वर्टिसेस एज और फेस के बारे में बताया था, कि ये लोग का साइड जो इक्वल होता है, जो एजेस होता है ना वो इक्वल होता है, उसको हम लोग क्या बोलता है, क्यूब बोलते हैं। ओके, क्यूब जो पूरा बॉक्स शेप में होगा। तो ऐसा में क्या करेगा हम लोग, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो क्या होता है बोलने से, क्यूब का वॉल्यूम जो सोच लो ये ए है। ओके, दैट मीन्स ए क्यूब होगा। ओके, तो यहाँ में क्या है 3 है, ए जो 3 क्यूब, तो हम लोग को पता है 3 × 3 × 3 कितना होता है 27 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ये ध्यान देना है, यहाँ में देखो ये क्यूब है, इन केस अगर एक ऑप्शन में ई ऑप्शन आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, तो आप जल्दबाजी में सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिख दो, यहाँ में क्यूब आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर इसका भी है, इसका भी सेंटीमीटर है, इसका भी सेंटीमीटर है, 1 2 3 सेंटीमीटर है, तो हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखेगा। ओके, ध्यान देना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज साइड इज
दिस ओके। अभी हम लोग क्यूबॉइड कैसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा बॉक्स होता है ओके, मतलब उसका लेंथ साइड लोग जो इक्वल नहीं होता है ओके, अनलाइक क्यूब। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो यहाँ में सोच लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये ब्रेथ है, तो ये जो एक जो हाइट है सोच लो ओके। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ओके, ऐसा होता है फॉर्मूला। जो ये 3 क्यूब था क्योंकि सब ए है, ये भी ए ही था, सब ए था इसलिए, बट यहाँ में लेंथ अलग अलग है इसलिए हम लोग को तीनों को सेपरेटली करेगा। 3 इंटू 5 इंटू 8 ओके, ऐसा होगा ये चीज़ जो ओके। तो यहाँ में 3 5 या 15, 15 इंटू 8 कितना होगा, 5 8 40, 4 इन हैंड 8 120, तो 120 सेंटीमीटर क्यूब होगा ओके। ध्यान देना है, यहाँ में भी सेंटीमीटर, यहाँ में भी सेंटीमीटर, यहाँ में भी सेंटीमीटर, 1 2 3, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर क्यूब कौन सा वाला है 120 ये ओके। यहाँ में आपको ये फॉर्मूला जानना है और यहाँ में ये फॉर्मूला, ये क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है और क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला कौन सा है ओके, ये वाला, ये है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच ओके। इसके बाद ए पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोला, ए पार्ट ऑफ लाइन बोला, लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट है बोला, एक लाइन है जिसका 2 एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट रे ऑल ऑफ दिस। यहाँ में लाइन क्या होता है, लाइन जो ऐसा होता है, इस तरफ में भी एरो होगा, इस तरफ में भी एरो होगा ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। रे कैसा होता है, रे जो ऐसा होता है डायरेक्ट, एक तरफ में ये होगा, यहाँ में तो एंड पॉइंट होगा लेकिन एक तरफ में एक डायरेक्शन होगा, जाते रहेगा इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक जाते रहेगा लाइन भी। लाइन सेगमेंट क्या होता है ओके, लाइन सेगमेंट जो ऐसा होता है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ में भी एक पॉइंट है, उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, जो कि जिसका पास एंड पॉइंट है, 2 एंड पॉइंट, जिसका लाइन में 2 एंड पॉइंट, मतलब उसको लाइन सेगमेंट का बात कर रहे हैं ओके, ध्यान देना है। देखो ये अगर कोई ए बी ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, और ए बी यहाँ में एक रे दे दिया ना, तो रे इसको बोलता है, हाँ रे ओके, वही चीज जो यहाँ में रे, ध्यान देना है। इसका बाद नेक्स्ट में द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अगर सम ऑफ टू एंगल बोला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना बोला, 90 डिग्री बोला ओके, ये दो एंगल जो सम करने से 90 डिग्री है बोला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या एंगल बोलते हैं ओके, ये वाला को। तो ऐसा वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलने से हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ओके, जिसका सम जो 90 डिग्री होते हैं उसको हम लोग क्या बोलता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता है। इन केस अगर सम ऑफ टू एंगल्स जो 180 डिग्री हुआ, अगर सम ऑफ टू एंगल जो 180 डिग्री है, उसको हम लोग क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एंगल, क्या बोलता है, सप्लीमेंट्री एंगल ओके। ये सबको जानना जरूरी है ओके, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चंस लोग होते हैं डायरेक्ट आपको नहीं बताते रहेगा कि सम ऑफ टू एंगल जो 90 डिग्री है, नहीं बोलते रहेगा, वो लोग जो बोलेगा कि सम ऑफ दिस टू एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री बोल के बोल देगा ओके। इसके बाद नेक्स्ट है द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। अगर एंगल जो लेस देन 90 डिग्री है, समझ रहे हैं, ये सोच लो कि ये 90 डिग्री है ना, और एंगल जो ऐसे कुछ है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ओके। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा है और लेकिन 180 डिग्री से कम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। समझ में आ गया, अगर 90 डिग्री से कम है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलता है, और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक को हम लोग क्या बोलता है, ऑब्ट्यूस बोलते हैं ओके। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन केस अगर ओके, अगर 180 डिग्री है, डायरेक्ट 180 डिग्री है, उसको हम लोग क्या बोलता है, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलता है, स्ट्रेट एंगल।
अगर 360 डिग्री है, ये 360 हम लोग को पता है वो कंप्लीट एंगल है, एक राउंड मार देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। ओके, ध्यान देना है। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री, क्योंकि लाइन स्ट्रेट होता है, इसको 180 डिग्री बोलते हैं। ओके, अगर ये है यहाँ से शुरू और यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, एक राउंड मार दिया, उसको हम लोग क्या बोलता है, 360 डिग्री। ओके, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ओके, तो अभी राइट एंगल भी पता चल गया, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल पता चल गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आप बताओ, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। एक चीज यहाँ में समझ में आ रहा है ना, ये 190 से लेके 180 तक तो चलो ठीक है, उसको ऑब्ट्यूस बोलता है। 90 से लेके जीरो का बीच में, जीरो डिग्री से लेके 90 का बीच में को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। बट ये देखो 180 और 360 का बीच में जो एंगल होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलता है, रिफ्लेक्स एंगल बोलता है। ध्यान देना है। ओके, हाँ, स्ट्रेट एंगल और कंप्लीट एंगल के बीच में जो एंगल्स होता है ना, जैसे कि 200 हो गया, 250, जो भी जितना भी है ना, वो सबको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, भूलना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट में, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन इज, डायगोनल पूछ रहा है पेंटागन में कितना होता है, तो कैसे पता चलेगा कितना डायगोनल है, बहुत तकलीफ है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n माइनस 3/2, ये फॉर्मूला है। ओके, तो n मतलब साइड्स, n का मतलब क्या है, साइड्स। तो पेंटागन का कितना साइड होता है, पेंटागन का 5 साइड होता है, हम लोग को पता है, 5 माइनस 3/2। ओके, तो यहाँ में 5 इंटू कितना हो जाएगा, 2, कैंसिल करो, आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, हम लोग को आंसर 5 मिल गया। तो पेंटागन का डायगोनल्स कितना होगा, 5 होगा। ओके, तो ठीक उसी प्रकार हेक्सागन का भी निकाल देगा। चलो ठीक है, हेक्सागन मतलब क्या है, हेक्सागन मतलब 6 साइड है। ओके, तो 6 माइनस 3/2। ओके, तो 6 इंटू यहाँ में कितना हो जाएगा, 3 होगा, है कि नहीं, 2 कैंसिल करो, यहाँ में 3 हो जाएगा, 9। तो हेक्सागन का कितना डायगोनल होगा, 9 होगा। ओके, तो यहाँ में आपको क्या जानना है बोलने से, ये फॉर्मूला मगअप कर लेना है। ओके, ये फॉर्मूला जो, ओके, ये फॉर्मूला कैसे मगअप करेगा, अभी ये कन्फ्यूजन है कि नहीं। तो पेंटागन कितना होता है, 5 साइड होता है, उसका डायगोनल कितना होता है, 5 होता है। ये तो तू याद रख सकेगा, है कि नहीं। पेंटागन का 5 साइड होता है, डायगोनल भी 5 होता है। दैट मीन्स ये डायगोनल जो पेंटागन का डायगोनल और ये चीज जो इक्वल होना है, कब इक्वल होगा, जब हम लोग इसको 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 करेगा, तभी इक्वल होगा। तो इसके लिए हम सबको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखिएगा बोलने से, आप एज्यूम कर लो ये 5 है। ओके, एन को 5 है और यहाँ में भी 5 है, तो उसको ज़्यादा कन्फ्यूजन ये वाला में होता है कि -3 था ना, -1 था, -2 था, नीचे में तो 2 हर किसी को पता है कि नहीं। बट इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो 5 का साथ क्या माइनस करने से 2 होगा, उसको याद रखो। 5 के साथ 3 माइनस करने से 2 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में 5 बचना है। ओके, दैट मीन्स ये d और ये n जो इक्वल होना है, इसको कैंसिल करना है। नीचे में 2 है ऑलरेडी, तो यहाँ में 5 माइनस 3 करो, तभी ही 2 का साथ कैंसिल हो जाएगा। तब आप ये फॉर्मूला को d इक्वल टू n, इसको आप कैंसिल मगअप कर सकेगा। ओके, सबसे इजी मगअप करने का, हम भी ऐसे मगअप करते हैं। ओके, कि पेंटागन का डायगोनल 5 है, तो हमको ये n जो 5 बनाना ही है, और इसको, ये चीज को हमको 2 बनाना है, ताकि इसको कैंसिल कर सके। तो यहाँ हमें क्या के साथ कैंसिल करना पड़ेगा, 5 माइनस 3। ओके, इसके बाद नेक्स्ट में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कौन सा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहाँ में ये वाला है। ओके, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हेमिस्फीयर, ये स्फीयर, स्फीयर ऐसा राउंड होता है, हेमिस्फीयर मतलब आधा। तो हेमिस्फीयर आधा कैसा होगा, आधा मतलब यहाँ में इंटू 1/2 हाफ कर दो, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, दैट मीन्स 2 पाई आर क्यूब, नीचे में 3। ओके, ये तो 3 तो रहेगा ही, कि नहीं। स्फीयर का आधा कितना होगा, इतना होगा, इसलिए ये हेमिस्फीयर का है, और ये जो क्या है, स्फीयर का। इसके बाद नेक्स्ट में, फाइंड द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। अभी हम लोग को डायगोनल्स ढूंढना पड़ेगा।
ओके, डायगोनल्स ढूंढना पड़ेगा स्क्वायर का। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर हम लोग को पता है, सब साइड इक्वल है। और डायगोनल्स क्या को बोलते हैं, अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स मतलब इसको बोलते हैं। ओके, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, या ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल्स बोलते हैं। तो डायगोनल्स का लेंथ पूछ रहे हैं यहाँ में, तो फॉर्मूला क्या है बोलने से, ए रूट टू। ओके, क्या है, ए रूट टू। और यहाँ में ए जो क्या है 9 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 9 रूट 2। ओके, यही डायरेक्ट फॉर्मूला, आंसर मिल गया। तो आपको कमेंट में जवाब देना है कि रेक्टेंगल का फाइंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड दिस। तो आपको रेक्टेंगल का बताना पड़ेगा, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, आपको ये डायगोनल लेंथ बताना है। फॉर्मूला हम लिख के दे देगा, आप कमेंट में आंसर बताओ। लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। ओके, ये है क्या बोलता है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल को ढूंढने का फॉर्मूला ये है। ओके, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ तो गिवन है यहाँ में, आप आंसर निकालो कौन सा वाला आंसर होगा। और आपको स्क्वायर का ये जानना है। ओके, और ये डायगोनल्स का। तो ये सब रहा 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने 4 पार्ट में पढ़ाया। ओके, होप 1 से लेके 100 क्वेश्चंस तक, अगर नहीं समझता है तो बार बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। जितना भी मेरा ख्याल से जितना भी मैंने पढ़ाया है सब कवर किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लोग हैं। या हमें मिनिमम बोलने से भी 70 to 80% आप देखो क्वेश्चंस रिजेंबल होगा, देख लो कल परसों क्वेश्चन से क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि CSLE का जो एग्जामिनेशन होता है ना, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लोग को ही पूछता है। ओके, क्योंकि ये 10 पास का एग्जामिनेशन है, तो इसलिए इतना टफ नहीं होता है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और आने वाला वीडियोस लोग को भी देखते रहिए, और बनाते जाऊंगा मैं। होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।